जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। सारी हद मेरी अब मैंने तोड़ दी, देखकर मुझे पता आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। भगवान ने ना हमेशा मेरे साथ अच्छा अच्छा ही किया है। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। आपकी तो किस्मत ही इतनी अच्छी है हमेशा से। आपकी किस्मत का अगर 1% भी मुझे मिल जाता तो मेरी लाइफ सेट होती। बस इतनी सी बात, तो ले जा, दे दी मैंने तुझे अपनी किस्मत। हाँ पंखुड़ी, कल शायद गलती से मेरा वॉलेट तुम्हारे घर पर गिर गया, वही लेने आया था। राइट हैंड साइड वाला जो गमला है वहाँ पे नीचे मैंने एक एक्स्ट्रा चाबी रखी हुई है। वाह, पंखू ने तो घर काफी अच्छा सजा रखा है। पता नहीं इतने काम के साथ ये सब भी कैसे कर लेती है। डॉक्टर वेदांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब मम्मी पापा ठीक है, जब उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर बच्चे में ये प्रॉब्लम नहीं। बच्चे की माँ बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब बच्चे का बाप यानी कि राहुल। अब हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वेदांत इस बच्चे की बीमारी को राहुल के साथ लिंक नहीं कर देता, क्योंकि अगला कदम तो वही उठाएंगे ना। दादाजी, मेरी कला, मेरी पढ़ाई, मेरा एक्सपीरियंस आज सब बेमतलब लग रहा है। कैसे बचाऊंगा अपने बच्चे को? क्या जवाब दूंगा पूर्वा को जो मुझ पर आंख बंद करके विश्वास करती? आप है भी या नहीं, तकदीर के इम्तिहान देते देते थक चुका हूँ, अब और नहीं। अगर आप हैं तो आप मेरी मदद करेंगे, चाहे रिपोर्ट्स में कुछ भी हो, आप मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे, नहीं टूटने देंगे मेरी पूर्वा को, नहीं टूटने। आप बस इतना बताइए कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना? सब ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। पूर्वा, वेरी 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 सॉरी। तुम बिल्कुल ठीक हो पूर्वा, बिल्कुल ठीक हो। आप आ गए वेदांत। कुछ गलत हुआ है। मैं हमारे बेबी को फील ही नहीं कर पा रही हूँ। एनेस्थीसिया दिया था ना आपने मुझे, कहीं उसका असर बेबी पे तो नहीं? शायद बेबी अंदर ही सो गया हो, क्योंकि कोई हलचल। वेदांत, मैं हमारे बच्चे को फील ही नहीं कर पा रही हूँ। आप मुझे ऐसे गले क्यों लगा रहे? जवाब दीजिए, आप तो डॉक्टर है, आपको तो पता ही होगा।
बताइए क्यों हो रहा है ऐसा? प्लीज। आपने इन लोगों को बाहर क्यों भेजा? क्यों भेजा? अब बताइए क्या बात है? आप ऐसे चुप क्यों है वेदा? पूर्वा, वो हमारा बच्चा अब क्या हम बेटा? मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है हमारे बेबी को? पूर्वा, हमारा बच्चा नहीं रहा। नहीं नहीं बेटा, तुम चाहे जो सजा देना चाहती हो तो दे दो, लेकिन अब मेरे पास नफरत के अलावा कुछ नहीं आपको देने के लिए। I hate you, वेदा। मैं क्यों जलने लगी? उल्टा आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हीरो से मिलके? नहीं, मेरे हीरो से मिलके। तेरे हीरो से? तेरा हीरो था वहां पे? तो भी मैं सोच रही थी कि आज तेरी स्माइल ना कुछ अलग ही है। भाईजान दिल्ली वाली ट्रेन कहाँ है? आपको पता है? नहीं नहीं। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। प्लान सक्सेसफुल हुआ गुड्डन। अब जब वो बुढ़ा इस घर से जा चुका है तो अब हम पूरी तरह से अंतरा पे फोकस कर सकते हैं। गुड्डन, आपकी फिक्र, आपका प्यार ये आप अपने तक रखिए जिंदल साहब। अभी तक भी तो हम खुद को अकेले संभालते आए हैं ना, आगे भी संभाल लें। अक्षर, करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज। मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है। केतकी के फोन में ये फोटो साफ बता रहा है कि आप अतुल मामा से मिली थी, वो भी छुपकर। और तुम, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे नाम के आगे मेरा नाम जुड़ा रहे, तो आज के बाद तुम माई से कोई बातचीत नहीं करोगी। तो मिस नंदिनी, मेरा पहला सवाल, मर्डर की रात आप कहाँ थी? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट करवाने थे, उसके लिए गई थी मैं। ये उस रात की सीसीटीवी फुटेज है, अब सब प्रूफ हो जाएगा। अब कैसे बेगुनाह साबित करेगी अस्मिता शान को, जानने के लिए देखिए कल शाम 7 बजे। करण अब बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आप इतने प्यार से, इतनी हिम्मत करके यहाँ आई हैं, तो कुछ देर और रुक जाइए प्लीज।
मंडप में इसकी जगह दूल्हा बन के मैं बैठूंगा। मतलब आप प्रीता से शादी? हाँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, किसी को भी नहीं। ये बात तू किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे प्रीता से किसी भी तरह से शादी करनी है।